चलो बच्चों बिस्मिल्लाह करेंगे अनदर चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 10th क्लास का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से कैसा भी हर साल जो है ना एक वीएसएक्यू आता है, ठीक है ना। सो ट्राई टू कवर वीएसएक्यूज, ऑलमोस्ट 7 वीएसएक्यूज है सिमिलर टॉपिक्स के, उसको अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस डायरेक्टली अपन जो है ना फर्स्ट वीएसएक्यू करेंगे, जस्ट अ मिनट। अच्छा ठीक, यहाँ से करेंगे सर। राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये रूट्स अपने को गिवन है, ठीक है ना। इसको हम नाम देंगे अल्फा, इसको हम कहेंगे और इसको कहेंगे बीटा। तो इसको सर कैसा सॉल्व करेंगे सर? साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 श्योर। और कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। साइन 30 भी 1/2 है और कॉस 30 भी, कॉस 60 भी क्या है? 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह तकरीबन मोस्ट चैप्टर में ये लोग जंप करते। अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर आप बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसी तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम में आएगा, हर जगह तो आपको जो है ना दिखने को मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वो स्टूडेंट्स जिसको आगे चल के एमपीसी लेने का है उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री कंपल्सरी पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है सर। तो अल्फा बीटा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना है, इसके रूट्स अपने को गिवन है अल्फा बीटा। तो फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। इसको कहते हैं सम ऑफ द रूट और इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। तो सर अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास है, अल्फा भी है और बीटा भी, इन दोनों को प्लस करेंगे। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, तो आंसर क्या आएगा इसका? आधा और आधा, आधा आधा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। कैसा प्रूफ करेंगे सर इसको? सिर्फ दोनों का डिनोमिनेटर एक है, एक ही बार लिखूंगा मैं, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर 2, 2/2 क्या बन जाएगा? 1। तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू क्या है? 1। सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट करना है सर, अल्फा इंटू बीटा भी करना है। अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा? इंटू करना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से, तो ये 1/4। तो दोनों में फर्क है, दोनों को एक तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते। 1/2 प्लस 1/2, 1/2 इंटू 1/2, इसको डायरेक्ट इंटू करना है, इसको डायरेक्ट इंटू नहीं कर सकते, इसको एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है ना। एलसीएम के जरिए इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। तो दोनों का तरीका अलग है, बेसिक्स जिसके पास है आसानी से समझ सकता है। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, आई गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, अब सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है सर? 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करो सर, कुछ भी नहीं है बाय 1, कुछ भी नहीं है बाय 1, होल एलसीएम क्या आएगा? 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अगर आप चाहे तो इसको यहीं पर भी रोक दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इतना ही लिख दो, ये भी आपका आंसर ही है। और फिर इसको एलसीएम लेंगे और लेंथी कर लेंगे, नको सर इतना लेंथी नको, इसको यहीं पे रख दो, इस इज द आंसर। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, क्या कंस्ट्रक्ट करना है? रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाओ। किससे बनाएंगे? ये दो रूट्स अपने को गिवन है, एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा। सर अल्फा को कैसा सिंप्लीफाई करेंगे आप? सर ये इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू log a to the base 2। मैं क्या करूंगा, ये 8 को 2 में लिखने की कोशिश करूंगा। कैसा लिख सकते हैं अपन? 2 2 जा 4 2 जा आ गया ना सर, 2 पावर 3 नथिंग बट 8। तो मैं क्या करूंगा, log इस 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 पावर 3 टू द बेस 2, ये 3 नीचे गिर जाएगा, 3 log 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि सेम है दोनों भी इंडेक्स, तो 3 1 सा क्या होगा? 3। तो सर ये असल में है क्या? ये 3 है। और कोसेकेंट 30, कोसेकेंट 30 आपको याद नहीं आ रहा तो साइन 30 को देखो, साइन 30 क्या है? 1/2, 1/2 का उल्टा करो 2/1 नहीं लिखे तब भी चल जाएगा। तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू क्या है? 2। अल्फा क्या है? 3, बीटा क्या है? 2, ठीक है। अल्फा बीटा अपने पास मालूम नहीं था, अल्फा बीटा आ चुका है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इज्जत देंगे फॉर्मूले में, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू इज
होल्ड ऑन, अभी वो मालूम नहीं किया, कर लेंगे सर। अल्फा प्लस बीटा मीन्स 3 प्लस 2x, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 2, सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इज 5x, 3 2 जा 6, दिस इज द आंसर। ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। सर इसको कैसा सॉल्व करेंगे? सर इसको भी हम उसी कोशिश करेंगे, अभी हम करे थे ना इसको। 8 को कैसा लिख सकते हैं अपन? ये अल्फा है, ये बीटा है, सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग 8 को 2 पावर 3 टू द बेस 2, ये 3 नीचे गिर जाएगा, 3 log 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 1, 3 1 जा 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब इसको कैसा सॉल्व करेंगे सर? log 100 को इन टर्म्स ऑफ 2 कैसा लिख सकते हैं अपन? 100 को 10 10 जा क्या बनेगा? 100, और 10 10 जा 10 स्क्वायर भी होता है ना, तो ये 100 को मैं 10 स्क्वायर ले सकता हूँ और ये 10 हो जाएगा, तो ये ऊपर का 2 नीचे गिर जाएगा सर, 2 log 10 टू द बेस्ट, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 1, 2 1 जा 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। फॉर्मूला क्या है सर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला ऐसे दे देंगे, ठीक है ना। अल्फा वैल्यू इज 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 2 जा, सो एक्स स्क्वायर सॉरी 5x प्लस 6, दिस इज द फाइनल आंसर। आया है समझ में? ठीक है सर, एक और क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पे रूट्स मालूम करना है। रूट्स कैसा मालूम करेंगे सर? इसको फैक्टराइजेशन, दो तरीके है, या तो फॉर्मूला यूज करो या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो। स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा, अपन इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1, ये 1 को अपन -3 से इंटू करेंगे तो -3 आएगा, तो -3 को ऐसा टुकड़े करूंगा, इंटू करा तो -3 आना, प्लस करा तो +2 आना, मिडिल टर्म आना। कैसा करेंगे सर इसको? 3 1 जा 3 प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 1 प्लस 3 माइनस 1 इज 2, 3 में से 1 निकालो क्या बनेगा? 2, और 2 तो यहाँ पर है, तो वही हमको चाहिए था। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपने को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये +2 को टुकड़े करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन लूंगा? x प्लस 3, यहां से क्या कॉमन लेंगे सर जी? -1, क्योंकि इस x को मैं कैसा ले सकता हूं, अभी ना खोलो, अभी आप कॉमन मत लो इसको। एक्स स्क्वायर को कैसा लिखेंगे अपन? x इंटू एक्स लिखेंगे, 3 इंटू एक्स लिखेंगे, इसको क्या करेंगे -1 इंटू एक्स लिखो, और इसको -3 इंटू 1 लिख लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको -1 इंटू 3 कर लेंगे। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? x प्लस 3 हो जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे? -1 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगेन ये दोनों को बाहर लेंगे, x माइनस 1 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक बार क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और एक बार x प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या है? 1, और एक x की वैल्यू क्या है? -3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। फाइंड सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन अपने को दे दिया सर, ये इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1, b की वैल्यू क्या है? -4√3, ये सब क्या है? b है, और c क्या है? 9। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द रूट माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a, माइनस b की वैल्यू क्या है सर? -4√3 बाई a वैल्यू इज 1, तो माइनस माइनस प्लस 4√3,
दिस इज द आंसर ऑफ सम ऑफ रूट. व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ द रूट? सी बाई ए. सी की वैल्यू क्या है सर? 9. 9 बाई 1 9. ठीक है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे इतना करने के. नाउ सॉल्व. अब इसको कैसा सॉल्व करना है सर? ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आ गया है. ट्रिग्नोमेट्रिक में इसको कैसा सॉल्व करेंगे? 2 1 से क्या बनेगा? 2. तो 2 1 से 2 हो गया. माइनस 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 इंटू माइनस प्लस. -2 -3 क्या बनेगा? -2 -1 क्या बनेगा? -3 तो आ रहा है सर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये -3 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे आप? 2 भी आएगा, sin थीटा भी आएगा, क्योंकि दोनों के पास 2 भी है और sin थीटा भी है. तो इस 2 sin थीटा बाहर आ जाएगा. 2 माइनस 2 sin थीटा माइनस 1. और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? -1 कॉमन लेंगे. तो ये बन जाएगा सर यहाँ से जी 2 नहीं आएगा, तो ये बनेगा sin थीटा माइनस 1. यहाँ पे क्या करेंगे सर? sin थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. कैसा आया सर जी? -1 इंटू साइन थीटा -1 इंटू -1 +1. तो ये जो +1 है असल में -1 सा +1, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या बनेगा? +1. तो ये +1 को अपन ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर इसको एक इसमें बीच में एक स्टेप आएगा, क्योंकि आप लोग बिगिनर से आपको लिखाना पड़ता. इसमें एक बीच में स्टेप आएगा. क्या आएगा बोले तो 2 sin थीटा -2 इंटू sin थीटा माइनस 1 इंटू sin थीटा +1 को मैं -1 लिख सकता हूँ. ये +1 को -1 लिख सकता हूँ. ये sin थीटा कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है यहाँ पर 1. ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? 2 sin थीटा कॉमन लेंगे. तो ये बनेगा sin थीटा -1. कुछ भी नहीं बचा, 1 बचता -1. यहाँ से क्या कॉमन लेंगे सर? -1 कॉमन लेंगे. तो ये बनेगा sin थीटा -1. अगेन इसको बाहर लेंगे क्योंकि दोनों सेम है. तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा -1 और एक होगा sin थीटा -1 इक्वल्स टू 0. तो एक बार क्या करेंगे? 2 sin थीटा -1 इक्वल्स टू 0. सेकेंड टाइम क्या करेंगे? sin थीटा -1 इक्वल्स टू 0. तो sin थीटा क्या हो जाएगा? -1 वहां जाके +1. तो sin थीटा में +1 कब आएगा? और ये क्या बनेगा? 2 sin थीटा 1 sin थीटा 1/2. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे. sin थीटा में 1/2 कब आएगा? sin 30. तो ये sin थीटा sin 30. तो थीटा की वैल्यू क्या आएंगे? 30 डिग्री. sin कैंसिल होके थीटा. और एक सेकेंड केस में ये कब आएगा? sin 90. sin 90 क्या होता है? 1. sin कैंसिल होके क्या बनेगा? कैंसिल. थीटा इक्वल्स टू 90. यहाँ पर 90 और यहाँ पर 30. ये दो वैल्यूज है इसकी. ठीक है ना. एक लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे. इज दिस एक्सप्रेशन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जस्टिफाई. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसको जस्टिफाई अपने को करने का. कैसा करेंगे सर जस्टिफाई? अगर कोई भी एक्सप्रेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, अगर ऐसे फॉर्मेट पे है तो हम कहेंगे कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है. तो इसको सॉल्व करके देखेंगे आता है या नहीं आता है. तो ये बन जाएगा a² + b² + 2ab 2 into x, 2x, 2 minus 3 is 6. सर ये कैसा करें आप? a + b होल स्क्वायर में एक्सपेंड करें. a + b होल स्क्वायर. फॉर्मूला क्या है? a² + b² + 2ab. ये फॉर्मूला है ना. तो इसलिए एक बार x² + 1² + 2ab सिंप्लीफाई करेंगे. x² + 1 + 2 into x, 2x 1 2x
2x माइनस सिक्स, 2x दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस सिक्स को हम अंदर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अगरचे इसमें मिडिल टर्म नहीं है, इसलिए इट इज अ क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, मिडिल टर्म नहीं है पर 0 रहता है मिडिल टर्म, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, हेंस गिवन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना।